सरकार से मदद चाहती प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ वो बात सच बात करे कि मेरी लड़की फांसी रुकवाएं और जांच करवा दें मेरी लड़की को। मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि मोदी जी की बेटी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बेटी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। न्यूज़ वन इंडिया ने एक मुहिम छेड़ी है, मुहिम शहजादी को बचाने की। दरअसल उत्तर प्रदेश की एक बेटी को फंसाकर दुबई भेजा जाता है। दुबई में भेजकर उसे बंधक बना लिया जाता है और उसके बाद उस बेटी को खूब मारा पीटा जाता है और इसके साथ ही एक घरेलू नौकरानी बनाकर उसके साथ अत्याचार किया जाता है। ये कहानी है शहजादी की। जब शहजादी दुबई गई और दुबई में जब एक परिवार के साथ उसने रहना शुरू किया, उस दौरान एक बच्चे की मौत हो जाती है। उस बच्चे की मौत का आरोप शहजादी पर लगता है। कार्रवाई होती है दुबई में और दुबई की अदालत ने शहजादी को मौत की सजा सुनाती है। 20 सितंबर के बाद शहजादी को कभी भी फांसी दी जा सकती है। ऐसे में भारत में यहाँ पर शहजादी के माँ बाप आंसू बहा रहे हैं और भारत सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। केवल इस लड़की के, इस बेटी के माँ बाप ही नहीं, आज पूरा देश शहजादी को बचाने के लिए गुहार लगा रहा है। कौन है शहजादी, क्या है उसकी पूरी कहानी, देखिए। आंसुओं से भरी इन बूढ़ी आंखों ने कभी सपने देखे थे अपनी बेटी के तरक्की के, उसकी खूबसूरत जिंदगी के, उसकी शादी के, लेकिन अब इन आंखों में बेबसी के आंसू हैं। थरथराते ओठ जो बस ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि उनकी बेटी की जिंदगी बच जाए। ये कल मेरी लड़की का फोन आया था, बहुत रोई और उसने बताया कि 20 के बाद कभी भी मुझे फांसी हो सकती है। हम लोगों को सरकार से मदद चाहती प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ वो बात सच बात करे कि मेरी लड़की को फांसी रुकवाएं और जांच करवा दें मेरी लड़की को। अगर मेरी लड़की जांच में निर्दोष पाती है तो मैं खुद कहूँगा उसको फांसी दी जाए, तो इसको छोड़ा जाए। वो एक लड़का, जब लॉकडाउन लगा मेरी लड़की यहाँ रोटी बैंक माना काम करती है और कोई पूछ सकता है, और गरीबों की मदद करना उसका यही काम था। उसको नशा था ये काम करने, गरीबों की मदद करना। तो उसी दरमियान फेसबुक के जरिए उजैर नाम का लड़का, एक आगरा का रहने वाला है, नाई मंडी खाना के पास का, तो वहीं उसने कहा कि मेरे बुआ फूफा वहाँ दुबई में रहते हैं, अबू धाबी में, तो आप वहाँ चले जाएं, यहाँ क्या होता है आपको 5,000 रुपये मिलते हैं। बांदा के शाबिर ये बताते हुए फफक पड़े कि 7 समुंदर पार उनकी बेटी को सजाए मौत दे दी जाएगी। शाबिर की बेटी का नाम शहजादी है, जिन्हें अबू धाबी में फांसी दी जाएगी। शहजादी दुबई की जेल में कैद है और उसे 20 सितंबर के बाद कभी भी सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। माँ बाप का कलेजा फट पड़ा जब उन्होंने सुना कि अब उनकी लाडली दूसरे देश में बिना किसी जुर्म के सूली पर चढ़ जाएगी। शाबिर और उनकी बीवी का रो रो कर बुरा हाल है। शहजादी की माँ हाथ जोड़कर बस एक ही गुहार लगा रही है कि मेरी बेटी को बचा लो सरकार। इसको परेशान किया, मारा कूटा, इसके हाथ में सर कट लगाया, बच्ची को कपड़े फाड़े, उससे कहा कि तुम कहो कि हमने मारा है, हम तुमको घर भेज देंगे। इसने डर के मारे अपनी इज्जत बचाने के लिए इसने कह दिए सब कि हाँ हमने मारा है। जाके सीधा थाने लेके इसको पकड़ा दिया। बस वो कहना है कि मुताबिक इसको सजा हुई है। मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि मोदी जी की बेटी नहीं, क्या पूरे हिंदुस्तान की बेटी नहीं, क्या योगी जी की बेटी नहीं है, क्या आप सब लोगों की बेटी नहीं है। आप लोग सबसे मांग कर रहे हैं कि आप सब लोग बचाइए मेरी बेटी। शहजादी आंखों में खुशगवार जिंदगी का सपना लिए 3 साल पहले दुबई के लिए रवाना हुई थी। शहजादी को उम्मीद थी कि अब जिंदगी में कुछ अच्छा होगा, मगर क्या पता था कि कुछ साल गुजरते ही परदेश में बेटी को सीधे सजाए मौत मिल जाएगी।
अब जिंदगी 360 डिग्री पर घूम चुकी है। बेहतर जिंदगी के सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। अब बस एक ही अरमान बाकी है कि किसी तरह से जिंदगी बच जाए। आज से ठीक 3 साल पहले शहजादी अपने आंखों में बड़े बड़े सपने लिए और एक बेहतर जिंदगी की खाप लेकर दुबई रवाना हो जाती है। लेकिन उसको क्या पता था कि ये जो सपने हैं उस पर इस कदर भारी पड़ने वाले हैं। बेहतर जिंदगी क्या, अब शहजादी की जान भी बच जाए यही गनीमत रहेगी। ऐसे में शहजादी के माँ बाप रोते बिलखते सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि उनकी लाडली की जान बच जाए। ऐसे में शहजादी दुबई कैसे पहुंची, क्या उसके पीछे का कारण है या फिर यूं कहे कि इसके पीछे की मजबूरी क्या है, वो आपको बताते हैं। बांदा के मटौन थाना क्षेत्र के ग्वार मुगली गांव के रहने वाले शब्बीर खां की 3 बेटियां हैं। सबसे छोटी बेटी शहजादी, जो कि 8 साल की उम्र में चूल्हे में खाना बनाने के दौरान जल गई थी। जलने के बाद उसका चेहरा खराब हो गया था। जले चेहरे के इलाज के लिए शहजादी परेशान थी। पूरा मामला समझिए। शहजादी सामाजिक संस्था रोटी बैंक में काम करती थी। फेसबुक के जरिए उसका आगरा के उजैर से संपर्क हुआ। उजैर के प्रेम जाल में शहजादी फंसती चली गई। चेहरा जला हुआ था तो उजैर ने उसे आगरा बुला लिया। दुबई में इलाज के नाम पर उजैर ने शहजादी का सौदा किया। दुबई में रहने वाले दंपत्ति के हाथों शहजादी का सौदा कर दिया। दुबई में शहजादी को घरेलू नौकर की तरह काम करना पड़ता था। फैज और उसकी पत्नी शहजादी को टॉर्चर भी करते थे। इस बीच फैज के बेटे की इंजेक्शन लगने के बाद मौत हो गई। बच्चे की मौत का इल्जाम शहजादी पर लगाकर गिरफ्तार करवाया। दुबई की कोर्ट ने 4 महीने पहले शहजादी को मौत की सजा सुनाई। शहजादी के माता पिता ने बांदा के सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज करवाया। उजैर और दुबई में रहने वाले दंपत्ति के खिलाफ केस दर्ज करवाया। तस्करी, धोखाधड़ी के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। शहजादी 8 साल की उम्र में चूल्हे पर खाना बनाते हुए बुरी तरह से झुलस गई। यह हादसा इतना भयानक था कि उसका पूरा चेहरा ही जल गया। इसके बाद महीनों तक शहजादी का इलाज चलता रहा, लेकिन पहले जैसी सूरत कभी वापस नहीं मिली। मगर शहजादी ने हार नहीं मानी और बांदा के ही एक सामाजिक संस्थान के साथ मिलकर काम करने लगी, गरीबों की मदद करने लगी। और इस दौरान शहजादी की जिंदगी में तब एक नया मोड़ आया जब फेसबुक पर उसकी मुलाकात आगरा के रहने वाले एक लड़के से हुई। शहजादी की फांसी मुकम्मल होने के बाद ये तय हो गया कि 20 या 21 को दुबई में उसको फांसी दी जाएगी। समय धीरे धीरे गुजर रहा है। अभी तक ये कसमकस है कि आखिर शहजादी की फांसी होगी या रुकेगी। हमारे साथ उनका परिवार, उनकी अम्मी और अब्बू हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इस कसमकस में वो अपने आप को कहां देखते हैं और कितनी उम्मीद करते हैं कि आखिर इसमें क्या होगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शब्बीर खान है। शब्बीर खान जी, ये बताइए आपकी बेटी को क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है, फांसी होगी या नहीं होगी? अब तो उम्मीद है कि मेरी लड़की बच जाएगी। आप लोगों ने जो मुहिम वो की है, ऊपर पहुंचाई है बात, मुझे यकीन है कि मेरी लड़की अब बच जाएगी। भारत सरकार बचाएगी मेरी लड़की को। क्या इस संबंध में आपके पास कोई कॉल आई है, कुछ इस प्रकार का कुछ कोई गंभीर ऐसी कोई ठोस बात हुई है किसी से क्या? अभी फिलहाल तो नहीं हुई, लेकिन वहाँ से हमने एक ईमेल किया था, तो वहाँ से आया वहाँ से कि आप इसमें आप डाल सकते हैं। इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश नहीं जानता, लेकिन उसमें कुछ है ऐसा कि आप बात भी कर सकते हैं। उसमें एक नंबर दिया है और अपना जो है कि कैसे गई, कैसे क्या हुआ, किस मकसद से उसको सजी मिली, वो सब आप हमको भेजिए। तो बस यही है कि क्या मतलब कब आया था मेल? ये कल आया था मेरे पास। तो आपने किसी से उसको पढ़वाया, कुछ समझा? ये सब मीडिया वालों ने पढ़ा का हिंदी में, मुझे भी उसमें इंग्लिश का वो हिंदी भेजा, तो मैंने भी अब जो मेरे जो मददगार हैं, आप जैसे लोग मदद ऐसे वो भी हैं, तो वो भी उन्होंने शायद आज शाम तक या कल तक वो कागज वहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ पे।
तो ये बताइए, आप कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे आपने किया अपनी बेटी, जब से आपको ये पता चला कि आपकी बेटी को फांसी होने वाली है दुबई की जेल में, तो आपने मतलब जैसे कहाँ से शुरुआत की, कैसे कैसे आपने किया और इस मुकाम तक पहुंच पाए कि अब आपको उम्मीद है कि शायद फांसी रुक जाए? मैं जब हमको मालूम चला सर, तो ये मई के महीने में, पिछले मई में हम दिल्ली गए, फिर दिल्ली से आगरा गए। आगरा में उस फैमिली से हमने बहुत माफ़ी मांगा, लोगों ने कहा कि उनसे माफ़ी मांगी, शायद माफ़ कर दें। हम लोग गए, 3-4 लोग गए, बहुत आज ये वहाँ के अच्छे अच्छे लोगों को भी लिया हमने कि माफ़ कर दें, उन्होंने लेकिन हमारी नहीं सुनी, माफ़ नहीं हमको किया। हम वहाँ से मायूस होकर फिर दिल्ली आए, वहाँ दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई और फिर वहाँ से PM हाउस, विदेश मंत्रालय, ये वहाँ जो तंजीम चलाते हैं NGO वाले, एक तलहा नाम का लड़का, उसने हमारी बहुत मदद की। एक वकील हैं हाई कोर्ट के दिल्ली के, तो उन्होंने काफ़ी मदद की। फिर ऐसे करके फिर FIR, यहाँ जब न्यायालय द्वारा FIR उनका आदेश हो गया, फिर चैनल वालों ने फिर मेरा साथ दिया, पूरा हर चैनल वालों ने मेरा साथ दिया और यहाँ तक मेरी लड़की वो पहुँचाई बात। दुबई में एक बच्चे की हत्या के आरोपी शहजादी को फांसी की सजा सुनाई है। आखिर वो शहजादी हमारे बांदा जिला के गोयरा मुगली की रहने वाली है। हमारे साथ उनकी माताजी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और उन्हें कैसे पता चला कि उसको फांसी की सजा सुनाई गई। माताजी ये बताइए, आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी को फांसी की सजा सुनाई गई? मेरी बेटी का फोन आया था, उसने बताया कि अम्मी फांसी की सजा सुनाई गई। किस मामले में सुनाई गई, कुछ पता है उसने? उसने बताया है उनका बच्चा खत्म हो गया था, 6 महीना का बच्चा था, 4 महीना 20 दिन का इंजेक्शन लगवा दिया उन्होंने, जो बच्चों की पोलियो के इंजेक्शन लगती है वो इंजेक्शन लगवा दिए। वो दोपहर के इंजेक्शन लगवा के दे के गई, बच्चा रोता हुआ आया। वो सर्विस करती थी बच्ची की माँ, तो वो चली गई दे के शहजादी को। तो 1 घंटा के बाद उसने फोन किया कि अब बच्चा चुप नहीं हो रहा, आप आ जाइए और देखिए इसको। बोली दूध गर्म करके पिला दो तुम और हो जाएगा, बच्चे को इंजेक्शन लगा इसलिए रो रहा है बच्चा। बच्चे की दादी भी थी वहाँ मौजूद। अच्छा ये बताइए, वो वहां पे दुबई कैसे पहुंची? दुबई उजैर, ये NGO में काम करती थी शहजादी। उजैर लड़का से फोन नंबर से उनका अपना जान पहचान हो गई। उसने उजैर ने इतना घुमा दिया सर, इसने घुमा दिया उसका कि चली जाओ तुम्हारा इलाज हो जाएगा और हम भी आ रहे हैं पीछे से। इलाज किस चीज का? जल गई थी चेहरे का चाहती थी कि हम सर्जरी करा रहे हैं। तो वहां पे क्यों चली गई थी, दुबई क्यों भेज दिया था उजैर ने? उजैर के दुबई में हो जाएगा तुम्हारा। तो किनके पास भेजा था, जो उजैर की कौन है वो? फुप्पी के साथ घर में। हाँ, अपने फुप्पी के घर में। तो आपने जब यहाँ से गई, दुबई गई, तो आपने कभी पुलिस को नहीं किया, कभी किसको इन्फॉर्म नहीं किया? कभी इन्फॉर्म नहीं किया। पहले उन्होंने परेशान नहीं किया, बहुत अच्छे से रखा। उसके जब बच्चा खत्म हुआ है उसके बाद में 36 दिन के बाद में इसको परेशान किया, मारा कूटा, इसके हाथ में सर कट लगाया, बच्ची को कपड़े फाड़े, उससे कहा कि तुम कहो कि हमने मारा है, हम तुमको घर भेज देंगे। इनने डर के मारे अपनी इज्जत बचाने के लिए इसने कह दिया सब कि हाँ हमने मारा है। जाके सीधा थाने लेके इसको पकड़ा दिया। बस वो कहने के मुताबिक इसको सजा हुई है। फांसी कौन तारीख मुकर्रर की गई? 20-21 तारीख लगभग बता रही थी। अब आप क्या मांग कर रही हैं, किससे मांग कर रही हैं? मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि मोदी जी की बेटी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बेटी नहीं, क्या योगी जी की बेटी नहीं है, कि आप सब लोगों की बेटी नहीं है। आप लोग सबसे मांग कर रहे हैं कि आप सब लोग बचाइए मेरी बेटी। तो ये माँ का एक बिलखना कि वास्तव में उसकी बेटी दुबई में गई और दुबई में बरगला के ले जाया गया और वहां पर उसको एक आया का काम दिया गया कि वो बच्चे की देखभाल करेगी। शहजादी दुबई से अपनी जिंदगी की उम्मीद लिए अपने बुजुर्ग माँ बाप को फोन कर रही है और खुद को बचा लेने की फरियाद कर रही है। इधर यूपी के गांव में रहने वाले शहजादी के बेबस माँ बाप फूट फूट कर रो रहे हैं। कभी CM तो कभी PM से अपनी लाडली की जिंदगी की गुहार लगा रहे हैं। उसने बताया कि 20 के बाद कभी मुझे फांसी हो सकती है। वो परेशान है, सरकार से हम
मदद चाहते प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ वो बादशाह से बात करें कि मेरी लड़की को फांसी रुकवाएं और जांच करवा दें मेरी लड़की को। अगर मेरी लड़की जांच में निर्दोष पाती है तो मैं खुद कहूँगा उसको फांसी दी जाए, तो इसको छोड़ा जाए। मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि मोदी जी की बेटी नहीं, क्या पूरे हिंदुस्तान की बेटी नहीं, क्या योगी जी की बेटी नहीं है, क्या आप सब लोगों की बेटी नहीं है? आप लोग सबसे मांग कर रहे हैं कि आप सब लोग बचाइए मेरी बेटी। शहजादी की मौत की तारीख मुकर्रर हो गई है। मौत की तारीख 21 सितंबर है। मौत फांसी के रूप में दी जाएगी। आदेश दुबई की अदालत का है। जुर्म 4 साल के बच्चे की मौत का है। अब सवाल ये है कि क्या शहजादी की फांसी टालने का कोई विकल्प है? यूएई का कानून काफी ज्यादा सख्त है। यहाँ पर हत्या या फिर हत्या की कोशिश के लिए सीधे मौत की सजा सुनाई जाती है और केवल फांसी ही नहीं बल्कि सीधे गोली मारने तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में अगर शहजादी के मामले की बात की जाए, लगातार उनके माँ बाप का कहना है कि उनकी बेटी को फंसाया गया है। हालांकि इस पूरे मामलों में तथ्यों की काफी ज्यादा कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी 3 कारणों की वजह से यूएई की अदालत ने शहजादी को मौत की सजा सुना दी। क्या थे वो 3 कारण? सबसे पहले झूठा वीडियो, जबरन शहजादी का एक वीडियो बनाया जाता है। दूसरा, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपी गई है उसके आधार पर यह सजा सुनाई गई। और तीसरा, झूठी कसम खाना। जी हाँ, यूएई में अगर अदालत में आप किसी मामले पर 21 बार कसम खाते हैं तो उसको मान्य करार दिया जाता है। ऐसे में इस पूरे मामले में सजा सुनाने का तीसरा कारण है झूठी कसम खाना। जला चेहरा ठीक हो जाएगा, ये उम्मीद लिए बांदा की बेटी ने इतना लंबा सफर तय किया, लेकिन उससे क्या पता था कि वो जालसाजों का शिकार हो जाएगी और दुबई में उसकी जान के ही लाले पड़ जाएंगे। क्या शहजादी को बचाया जा सकता है? क्या कहता है दुबई का कानून? अब आखिर में शहजादी को बचाने के 2 ही विकल्प बचते हैं कि अगर दुबई के राजा हस्तक्षेप करते हैं और शहजादी पर लगे आरोपों और इसके साथ ही जो सजा शहजादी को सुनाई गई है उस पर रोक लगाते हैं, या फिर दूसरी, जो परिवार ने आरोप लगाए शहजादी पर वो परिवार अपना केस वापस ले लेता है। ऐसे में शहजादी के माँ बाप की उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि पीएम मोदी उनके बेटी के लिए कुछ कदम उठाएंगे। उम्मीद इसीलिए भी है क्योंकि बीते दिनों यूएई में भारत सेना के कुछ 8 कर्मियों को बचाया गया था। उन्हें भी मौत की सजा सुनाई गई थी अज्ञात कारणों की वजह से, लेकिन उन्हें रिहा कर दिया गया भारत सरकार के हस्तक्षेप करने के बाद। ऐसे में शहजादी, उसके माँ बाप और पूरे भारत की उम्मीद और निगाहें भारत सरकार पर है, क्योंकि भारत और यूएई के संबंध काफी ज्यादा बेहतर है, अच्छे हैं। ऐसे में न्यूज़ 1 इंडिया ने ये मुहिम शुरू की है और ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक भारत की बेटी को न्याय नहीं मिल जाता।